सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, हमारा जीवन सपना है या सत्य है? हमारा जीवन सपना है, सत्य नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। मगर ये मिथ्या कब है? जब हमारा शरीर नहीं रहेगा। और जब तक हमारा शरीर है तब तक इसको मिथ्या भी नहीं कहा जा सकता। तब तक इसको मिथ्या भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? कि मिथ्या तो तब होगा जब हमारे काम का नहीं रहेगा। ये जब हम इसका कोई प्रयोग नहीं कर पाएंगे तब मिथ्या हुआ। और जब तक हमारा जीवन है इसमें हम बैठे हुए हैं तब तक ये सत्य भी प्रतीत होता है। और मान लीजिए सत्य भी है, मगर जब शरीर नहीं रहेगा तब यह असत्य होगा और ब्रह्म सत्य होगा। गुरु महाराज, मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र ऐसा होना चाहिए जैसे पानी में दूध मिल जाता है। तुलसीदास जी अपने एक चौपाई में बोलते हैं कि जो न मित्र दुख हो दुखारी, तिनय बिलोकत पातक भारी। जो मित्र छली हो, कपटी हो, ईर्ष्यालु हो, हमें किसी प्रकार से संसारिक या भौतिक सुखों से वंचित करता हो या परमार्थ से रोकता हो, वह हमारा मित्र नहीं हो सकता, वो शत्रु होता है। और जो परमार्थ की तरफ हमको ले जाता है, संसार के विषयों को समझा करके परमार्थ की तरफ ले जाता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। उसी को मित्र कहना चाहिए। गुरु महाराज, हमें क्या पता चल सकता है कि हम आवागमन से छूट गए हैं? हाँ, सबको पता लग जाती है कि हम आवागमन से छूट गए या नहीं छूट गए। मगर ये पता तभी चलेगा जब तक हम इस शरीर में हैं। शरीर छूटने के बाद किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। शरीर के बाद तो किसी का मुक्ति होती है, ना मोक्ष होता है। मोक्ष होता है शरीर में रहते रहते। मोक्ष का अर्थ है कि मोह का क्षय हो जाना, कामना और वासना हमारी शांत हो जाना, ना संकल्पों का विचारंदार, ना संकल्प आए और ना विकल्प आए, ना मैं और मेरा रहे, ना तू और तेरा रहे। जो कुछ है वो सब तेरा ही तेरा हो जाए। जहां भी देखो परमेश्वर ही परमेश्वर हो, जहां देखो वहां परमेश्वर ही परमेश्वर हो। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि जित देखूं उत तू ही दिखे, लता पता आंगन में मोहन बस गए मेरे मन में। वह मन को मोहने वाला जो है, हमारी आत्मा को जो मोहने वाला है, वह हमें चारों तरफ दिखने लगे। तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। और यदि संसार में रहते रहते लोग मोह बढ़ता चला जा रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें अब आवागमन के चक्कर में दोबारा फिर घसीटा जा रहा है। गुरु महाराज, सुख क्या होता है? सुख का अर्थ होता है जहां दुख ना हो। सुख का अर्थ है जहां दुख ना होता हो। और इस भौतिक संसार में जिसमें हम रोज सोते हैं, रोज जगते हैं, खाते हैं, पीते हैं और भी संसारिक क्रियाएं करते हैं, यहां सुख नाम की चीज नहीं हो सकती। यहां क्या हो सकता है? थोड़ी देर के लिए सुख हो सकता है। जैसे जिस चीज की मेरी इच्छा हुई वह चीज मुझे प्राप्त होगी, मुझे सुख हो गया। सेकंड बाद फिर दुख हो गया।
पत्नी ने पूछा, पति ने पूछा, बेटी ने पूछा, बहन ने पूछा, हमारी बहू ने पूछा, क्या पापा जी, पिताजी, चाचा जी, जो भी संबंध है हमारा, चाय पिएंगे? तो उन्होंने कहा अच्छा थोड़ी सी बना लो, इच्छा तो थी नहीं और बना लो। चाय मिल गई, बड़ा आनंद आ गया, फर्स्ट क्लास हो गया, बहुत अच्छा। अब आनंद आ गया, सुख मिल गया, तो समाप्त हो गया मामला। अब 2 घंटे बाद वो फिर पूछेगी पिताजी क्या बनाऊं, तो फिर आपको कहना पड़ेगा। इसका मतलब कहां सुख आया आपके जीवन में? नहीं आया ना आपके जीवन में सुख। सुख का अर्थ ही केवल यह है कि जहां प्राप्ति की इच्छा ना हो, जहां किसी को कुछ देने के लिए हमारे पास हो, देने के लिए हो, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, तब समझे हम कि हमें सुख की प्राप्ति हो गई है। गुरु महाराज, हमें भविष्य को लेकर कितनी चिंता कर लेनी चाहिए? भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य को लेकर के कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तुलसीदास जी अपनी चौपाई में बोलते हैं कि तुलसीदास जी का मतलब जो मानना है वो ये है कि तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग और सबसे मिलकर चालियो नदी नाव संयोग। पहली शर्त तो यह है कि हमें भविष्य के लिए क्या करना है, और फिर भविष्य का क्या करना। तुलसी सहारे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। मैं और आप इन बच्चों के, इस शरीर के एक जन्म के रक्षक हैं। एक जन्म के हम माता पिता बने, हमारा कोई भी रिश्ता उनसे हो सकता है, सिर्फ एक जन्म का है। मगर जो परम पिता परमेश्वर है वो तो जन्म जन्मांतर से इस जीवात्मा का परमात्मा है। वो पति है, वो रक्षक है, वो भाई है, वो मित्र है ना। जब हमें गर्भ के अंदर भी सब कुछ दे सकता है वो, तो क्या अब नहीं देगा हमको? क्या वो अब नहीं देगा हमको? इसलिए हमें भविष्य के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। चिंतित हमें वर्तमान में होना चाहिए। क्या हम जिस काम के लिए आए थे, परमेश्वर ने भेजा था भजन सुनने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, क्या वो हुआ या नहीं हुआ? गुरु महाराज, आपके पुण्य कब समाप्त होते हैं? जब पाप उदय होते हैं। जब पाप बढ़ जाते हैं तो आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। आप ऐसे समझें, एक तराजू के अंदर दो धातुएं रखें, आप 2 वस्तुएं रखें, एक को कम करते जाएंगे, दूसरी भारी होती जाएगी, और दूसरी की तरफ कुछ डालना चालू कर देंगे तो हो जाएगी। एक संत कहते हैं कि पाप क्षीण जब होते हैं, पुण्य क्षीण जब होते हैं, उदय होते हैं पाप, और गीले बन की लाकड़ी जले आप ही आप। जब हमारे पुण्य क्षीण होते हैं तो पाप उदय होते हैं, और जब पाप उदय होते हैं, खोटे कर्मों का जब फल आता है, तो आप देखते होंगे हम बनाते बनाते बातों को नहीं बना पाते और बिगड़ जाती है। जैसे कि जो हमारे पूर्वज थे वो ये कहा करते थे, बड़ी सरल भाषा थी उनकी, कि हम एक हाथ जोड़ते हैं और 2 हाथ टूट जाती है। हमें पता लगा कल 1000 रुपए कोई हमें दे जाएगा, बड़ी आस्था है, बड़ा भाव है हमारा, और वो 1000 दे भी गया। पता लगा कल बच्चा बीमार हो गया, 4000 रुपए उस पर लग गए, तो 1000 रुपए आने का कोई अर्थ नहीं रहा। 1000 का आने का कोई अर्थ नहीं रहा। इसी प्रकार से ये जो है हमारे जब पुण्य क्षीण होते हैं तभी पाप उदय होते हैं, और पाप जब उदय हो जाते हैं तो फिर आप जानते हैं कि ताकत तैयार करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। आप और मैं तो क्या चीज है? हमारे जितने भी महापुरुष आए, कृष्ण आए, कबीर आए, राम आए, रहीम आए, हनुमान आए, आदि गुरु शंकर जो भी आए, किए का फल उन सबको ही तो भोगना पड़ा।
सबके ये पाप उदय हुए जब पुण्य क्षीण हुए। गुरु महाराज, श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा का अर्थ होता है अंधे हो जाना। श्रद्धा का अर्थ होता है अंधे हो जाना, जहां बुद्धि काम ना करती हो, और जहां बुद्धि काम करेगी वहां श्रद्धा नहीं होगी, और जहां श्रद्धा होगी वहां बुद्धि काम नहीं करेगी। तो हमें जो श्रद्धा का अर्थ बताया जाता है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं बताया जाता है। जब तक हमारी बुद्धि काम करती है तब तक श्रद्धा काम नहीं करती है। मेरी श्रद्धा उस परमेश्वर के प्रति पूर्ण है, गुरु महाराज के प्रति पूर्ण है, एकदम पूर्ण है। वह बुद्धि काम नहीं कर रही, कोई किसी प्रकार का, किसी प्रकार की बुद्धि काम नहीं कर रही। श्रद्धा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मगर जैसे मुझे ये पता लगता है बुद्धि काम करती है, क्या गुरुजी मुझे इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? क्या इस दुनिया में परमात्मा नाम की कोई चीज है तो कैसी है? ये जो आज हमारे साथ हो रहा है कि हम किसी एक देवता, एक देवी, एक इष्ट को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आज इसको पकड़ लेते हैं, कल उसको पकड़ लेते हैं, परसों तीसरे को पकड़ लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति भटक जाता है, अनेक रास्तों पर जाने के बाद भी उससे वह मार्ग नहीं मिल पाता जिस मार्ग का वो रागी होता है। तो इसी प्रकार से श्रद्धा का अर्थ ही केवल यह है कि वह सत्य के मार्ग पे आ गया, और जिस समय बुद्धि काम करती है श्रद्धा एक साइड में खड़ी हो जाती है, क्योंकि बुद्धि का काम है तर्क देना, और तर्क का और श्रद्धा का आपस में कोई मेल नहीं है। गुरु महाराज, हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है? मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि जो कुछ हमने देखा है वह संसारिक ही देखा है। संसार से ऊपर वाली कोई चीज नहीं देखी, संसार वाले को नहीं देखा। संसार से परे के लिए तो हमारी सोच भी नहीं जाती है, विचार भी नहीं जाते हैं। स्वर्ग जाने का तो अर्थ होता ही नहीं है। तो हम जो डरते हैं, सही मायने में हम नहीं डरते हैं, हमारा मन डरता है। क्योंकि मन ने तो केवल यही खाना पीना, रोना धोना सोना, 24 घंटे केवल वही उसे भौतिक सुखों की इच्छा होती है। इसलिए उसे हमेशा भय रहता है। क्या रहता है? हमेशा भय रहता है उसको, क्योंकि मैं मर जाऊंगा, अगर मैं बूढ़ा होगा तो मेरी कौन करेगा? मैंने प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, ये खेत उसके नाम कर दिया, ये उसके नाम कर दिया, उसके नाम कर दिया से। तो ये जो बातें हैं ना, ये जो बातें हैं, ये बातें हैं हमारी डर का कारण बनती हैं। जबकि किसी संत की शरण में जाने के बाद संत तो कहते हैं कि हम केवल शरीर को चेंज करते हैं, जैसे हम रोज कपड़े चेंज करते हैं। हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, आज जिनको पहनते हैं उसको उतार देते हैं, दूसरे को, वह साफ हो जाते हैं, भूल जाते हैं, उसके बाद दूसरे दिन फिर पहन लेते हैं उनको। अगर जब वो जीर्णहीन हो जाते हैं तो फिर हम दूसरे सिलवा लेते हैं, दूसरे कपड़े ले लेते हैं। मनुष्य के कैसे जीवन को आप बेहतरीन जीवन मान सकते हो? तुलसीदास जी अपनी एक चौपाई में बोलते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथों से कर्म करें, संसार को ये समझे कि एक दिन छूटेगा, क्योंकि हमें प्राप्त हुआ है। ये जो प्राप्त हुआ वो छूटेगा, जो पैदा हुआ वो मरेगा, जिसका जीवन हुआ उसकी मृत्यु होगी, जिसका जीवन हुआ उसकी मृत्यु होगी। ये सत्य है। मगर इसी जीवन में, जैसे हम कई बार करते हैं कि ये माया है, ये ऐसा है, इसमें दुनिया दुखी है, फलाना है, तो फिर हमें दुनिया दूसरी कहीं दिखाई नहीं दे रही जहां सुखी हो। हमने तो ये भी देखा है तो सभी दुखी है यहां पे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास।
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सभी को, सुखी संत का दास। या संत भी सुखी नहीं है। अब देखा भी महाकुंभ हुआ, 200 करोड़ रुपए लगाए उन्होंने, 5000 करोड़ कमा लिए। क्या हमारे पास 10 लाख रुपए की गाड़ी है, उनके पास 4 करोड़ रुपए की गाड़ी है ना? तो दुख का कारण यह है, सुख का कारण यह नहीं है। और मनुष्य जीवन का जीने की जो कला है, और मैं तो यह कहूंगा कि मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वो परमात्मा की प्राप्ति है। संसारिक भौतिक सभी कर्मों को करते हुए, जैसे बैंक के काउंटर पे कैशियर बैठा होता है, वो अपनी जेब से कुछ नहीं देता है, अपने पॉकेट से कुछ नहीं देता है, और ना अपने पॉकेट में कुछ रखता है, बैंक का ही देता है और बैंक का ही लेता है। जो रजिस्टर है उसे मेंटेन करता है। इसी प्रकार से हम समझें कि हम बैंक के काउंटर पर बैठे, परमात्मा की दी हुई, गुरु महाराज की दी हुई सेवा है जिसको हम निरंतर करते जा रहे हैं। जिस दिन वो चाहेंगे किसी दूसरे को बिठा देंगे, हम यहां से हट जाएंगे। बस यही एक बात है।